हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी और अध्याय 18वां चल रहा था और अध्याय 18वां का 46वां श्लोक 45वें श्लोक की चर्चा कल हो गई। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म में जो अभिरति रखते हैं, स्वाभाविक प्रेम पूर्वक जुड़ गया हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति के रूपी परम सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। अपने कर्म में जुड़ा हुआ मनुष्य जिस तरह कर्म कर परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, उसका उपाय मैं बता रहा हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। तो आइए, अब कौन सा उपाय है? यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। પૂજાથી જ પ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય એવું કહે છે। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो परमेश्वर से सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे यह सारा जगत व्याप्त है, ऐसे परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य मात्र परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये न केन प्रकारेण, कल ही योगेश भाई गुरु जी ने कहा कि भगवान की पूजा हो जाती है, आपको बहाने से कुछ भी करो, भगवान का अर्चन हो जाता है। और उस समय उन्होंने याद किया बद्रीनाथ, परम पूज्य बद्रीनाथ जी के पुत्र, बहुत अच्छे विद्वान, बड़ौदा वाले में नाम पता भूल रहा हूँ, बहुत अच्छे कथा करते थे। तो यहाँ कहा कि केवल परम सिद्धि को पूजा करके ही, अपने कर्मों वड़े पूजा करनी है भगवान की। आइए, यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं। जो परमात्मा से संसार उत्पन्न हुआ है, जिनसे सारा संसार का संचालन हो रहा है, जो सबके उत्पादक हैं, आधार हैं, प्रकाशक हैं और सब में परिपूर्ण है, अर्थात जो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के पहले थे, जो अनंत ब्रह्मांडों में लीन होते हुए भी रहेंगे और अनंत ब्रह्मांड रहते हुए भी वो रहेंगे। तो जो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है, वही परमात्मा का अपना अपना स्वभाव वज वर्णोचित स्वाभाविक कर्म के द्वारा पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण को अपने गुणों से पूजन करने चाहिए, क्षत्रिय अपने गुणों से, वैश्य अपने गुणों से, सेवक अपने गुणों से। तो यहाँ यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। From whom all beings come into being and by whom the whole universe is pervaded. By worshipping him through the performance of his own natural duties, man attains the highest purifications. माने परम सिद्धि को परमात्मा को, परमात्मा के सिवाय कुछ आगे है ही नहीं, तो भगवान को ही प्राप्त वह कर लेता है और उनको प्राप्त करने के बाद कुछ बचता भी नहीं प्राप्त करने का। By worship of the Lord, who is the source of all beings and who is all pervading, a man can attain purification through performing his own work. इसलिए इंग्लिश में कहा करते हैं वर्क इज वर्शिप, ऐसा भी कहते हैं। तो साथ साथ में भगवत पूजा भी होनी चाहिए, भगवत नाम स्मरण भी होना चाहिए और
अपने कर्म से भी भगवान की पूजा होनी चाहिए। तो आइए अब आगे जाएंगे। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए हैं। खुद को पढ़ना चाहिए, दूसरों को पढ़ाना, खुद को यज्ञ करना, दूसरों के पास यज्ञ करवाना, खुद दान लेना और दूसरों को दान देना। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानां कल्पयत। ये सब ब्राह्मणों के कर्म हैं जो ब्राह्मणों को करना चाहिए। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानां अकल्पयत। अब इसमें पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना, ये 3 कर्म जीविका के भी हैं, है ना। और पढ़ना, यज्ञ कराना, दान देना, ये 3 कर्तव्य कर्म है। तो उपरयुक्त शास्त्र ने 6 कर्म और शम दम आदि 9 स्वभावज कर्म, उसके उपरांत खाना पीना, बैठना उठना, जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण 4 वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करता है। पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण ने 4 वर्णों में व्याप्त परमात्मा का, तो वह परमात्मा की आज्ञा से, उनकी प्रसन्नता के लिए ही भगवत बुद्धि से निष्काम पूर्वक सबकी सेवा करनी चाहिए। उसी तरह क्षत्रियों के लिए 5 कर्म बताए गए हैं। प्रजा की रक्षा करना, है ना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्त नहीं होना। ये बहुत बड़ी बात कही। हाँ, क्षत्रिय यदि विषयों में आसक्त हो गए तो प्रजा परेशानी में आ जाती है। प्रजानां रक्षणं दानम इज्जयाध्ययनमेव च विषयेष्व प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। तो ये क्षत्रिय के काम है। प्रजानां रक्षणं दानम इज्ज्याध्ययनमेव च विषयेष्व प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। तो यह 5 कर्म और शौर्य, तेज आदि 7 स्वभावज कर्म के द्वारा खाना पीना और सारे कर्म क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्मा कर्मों के द्वारा क्षत्रिय को सर्वव्यापक परमात्मा का पूजन करना चाहिए। अब आया वैश्य को यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, व्याज लेना और कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, है ना। तो शास्त्र नियत स्वभावज कर्म के द्वारा शूद्र शास्त्र विहित और स्वभावज कर्म के द्वारा सेवा द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करना चाहिए। अर्थात अपने शास्त्र विहित स्वभावज और खाना पीना, सोना जागना सब कर्मों के द्वारा भगवान की आज्ञा से, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत बुद्धि से निष्काम भावपूर्वक सबकी सेवा करना। शास्त्रों में मनुष्य के लिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जो कर्तव्य कर्म बताए हैं वह सारे संसार रूपी परमात्मा की पूजा के लिए है। जो साधक अपने कर्म द्वारा भाव से परमात्मा की पूजा करता है तो उनकी सब क्रियाएं परमात्मा की पूजा बन जाती है। जैसे कि भीष्म पितामह ने अर्जुन के साथ युद्ध करते समय, हाँ, अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान की अपने युद्ध रूपी कर्म द्वारा बाणों से पूजा की, है ना। तो अपने अपने कर्म से पूजा करने की, फिर सामने कोई भी खड़ा हो अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो भीष्म के बाणों से भगवान का कवच भी छिन्न हो गया, जिससे भगवान के शरीर में भी घाव लगे और हाथ की अंगुलियों में छोटे छोटे बाण लगने से अंगुलियों में लगाम पकड़ने का फिर कठिन हो गया। ऐसी पूजा करके अंत समय में शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म अपने बाणों द्वारा पूजित भगवान का ध्यान करते हैं। देखिए कितना दयालु है। जिस परमात्मा को अपने कर्म को मानकर भीष्म पितामह ने बाण लगाए, वही परमात्मा ने उनको मुक्ति दे दी। और भीष्म पितामह ने स्तुति में गाया
इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या। तो युद्ध में मेरे तीक्ष्ण बाणों से जिनका कवच छिदा गया है, उनकी त्वचा विच्छिन्न हो गई है, परिश्रम के कारण जिनके मुख पर परिश्रम के बिंदु सुशोभित हो रहे हैं, पसीने के बिंदु, और घोड़ाओं की खरियों से उड़ी हुई रज उनकी सुंदर अलकावली में लगी है, इस तरह बाणों से अलंकृत भगवान कृष्ण में मेरा मन बुद्धि लग जाओ। बस यही करना है। भगवान ने यही कहा कि मुझे मन दे दो। मय्येव मनः धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो वाणिज्य की बात की थी, पशूनाम रक्षणम दानम इज्याध्ययनमेव च वणिक पथम कुशीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। ये वैश्य का बताया। एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानां शुश्रूया मनसूयया। आलस के बिना सबकी सेवा करना वो उनका स्वभावज कर्म है। उस कर्मों के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अब भगवान ने यह कहा कि यह तरह से बाणों से अलंकृत भगवान कृष्ण में मेरे मन बुद्धि लग जाओ। युधितुरगरजो विधूम्र विश्व क्वच लुलित श्रम वार्यलंकृताश्ये मम निशित शरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युधितुरगरजो विधूम्र विश्व क्वच लुलित श्रम वार्यलंकृतास्ये मम निशित शरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। कृष्ण में मेरा मन लग जाओ। लौकिक और पारमार्थिक कर्मों के द्वारा परमात्मा को पूजन करना चाहिए, परंतु कर्मों में और उनके करण उपकरण में ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो वस्तु क्रिया वगैरह आदि में ममता हो जाती है तो सारी चीज अपवित्र हो जाती है। और पवित्र होने से फिर वह पूजा सामग्री नहीं रहती। ममता मल जरी जाई, रामचरितमानस बहुत अच्छी बात की। क्रिया आदि में ममता नहीं हो चाहिए, फिर नहीं तो अपवित्र हो जाएगी, फिर वह अपवित्र फल भगवान पर चढ़ने के लिए योग्य नहीं है। इसलिए मेरे पास कुछ भी है सारा सर्व परमात्मा का ही है। मुझे तो केवल निमित्त बनकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। इसी भाव से यदि कुछ करने में आवे तो सारा का सारा परमात्मा का पूजन हो जाए। उससे विपरीत वह क्रियाएं वस्तुएं आदि को मनुष्य जितनी अपनी मान ले उतनी ही अपनी मानी हुई क्रियाएं वस्तुएं अपवित्र होने से परमात्मा के पूजन से वंचित रह जाता है। सिद्धिं विन्दति मानवः। सिद्धि को प्राप्त होने का तात्पर्य यह है कि अपने कर्मों से परमात्मा का पूजन करने वाला मनुष्य प्रकृति के संबंध से पर होकर अपने आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप में स्थित होते ही पहले ही जो परमात्मा को समर्पण किया था वह संस्कार के कारण उनका प्रभु में अनन्य प्रेम जागृत हो जाता है। फिर उनके लिए कोई भी प्राप्त करने का बाकी नहीं रहता है। यह मानव पद का तात्पर्य केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सेवक आश्रम आदि के साथ ही नहीं है, परंतु हिंदू मुसलमान ख्रिस्ती बौद्ध पारसी यहूदी सब जातियों के और संप्रदायों के साथ भी है। कोई भी जाति संप्रदाय आदि कोई व्यक्ति क्यों न हो, सारे के सारा परमात्मा का पूजन का अधिकारी बनता है। देखिए ये हिंदू सनातन धर्म है, किसी के साथ वैर नहीं है ना। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सब परमात्मा के अपने हैं। जिस तरह घर में सारे बालक आदि
भेद से जुदे जुदे, स्वभाव से भले जुदे जुदे हो, स्वभाव आदि से, लेकिन सबकी माँ तो एक ही है। इसलिए बालकों की जात जात की जो जो भी क्रियाएं होती है, सारी क्रियाओं माँ से माँ प्रसन्न रहती है, सारी क्रियाओं से, क्योंकि बालकों में अपनी माँ की आत्मीयता है। इस तरह भगवान के सम्मुख हुए मनुष्य सारी क्रियाओं का भगवान का पूजन मान ले तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो अभी मैं कह रहा था, मेरे बेटे चिंतन को, कि माँ ही है भाई, माँ के सिवाय कोई नहीं। तो भगवान का पूजन मान ले और प्रसन्न हो जाते हैं। इसी अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा कि कोई भी मनुष्य अपने दोनों का संवाद का अध्ययन करेगा तो उसके द्वारा मैं ज्ञान युग से पूजित हो जाऊंगा। इससे सिद्ध हो गया, कोई भी गीता का पाठ करे, अध्ययन करे, उसको भगवान का अपना पूजन मान लेना चाहिए, और भगवान अपना पूजन मान लेते हैं। इस तरह जो उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए, उसकी क्रियाओं को भगवान अपना पूजन मान लेते हैं। कौन से श्लोक में? इस अध्याय के 70वें श्लोक में। तो 70वां श्लोक हम फिर से एक बार ले लेते हैं, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। 15वां, 16वां, ये 17वां। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिभ्यते हत्वा भी सैमन लोकान न हंति न निबध्यते। जो मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिनकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, ले पाती नहीं, तो युद्ध में वह सर्व लोगों को मार कर भी वह न किसी को मारता है और न बंधन में आता है। यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मैं ज्ञान से पूजित हो जाऊंगा। 70वां अध्याय मन 70वां यहाँ श्लोक, ये भी देख लेते हैं। 70वां कौन सा है? हरे कृष्ण गोविंदा माधव हे गोपाल हे गोविंद। अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मतिः। ये है, जो मनुष्य अपने दो माने अर्जुन और कृष्ण का धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। 70वां नहीं 70वां श्लोक है ना। तो भगवान यह कह रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ करो बस, और कर्म योग में कर्म द्वारा जड़ता के साथ असंगता हो जाए, और भक्ति योग में संसार के साथ विमुखता और परमात्मा के प्रति पूज्य भाव होने से परमात्मा की सम्मुखता रहती है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि नाशहि अगहि सब तबहि। बता जग पाप नाश जाए। तो कर्मयोगी तो अपने पास शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जो कोई संसार का जड़ अंश है, उनको स्वार्थ, अभिमान और कामना का त्याग करके संसार की सेवा में लगा दे। इससे अपनी मानी हुई चीजों के साथ आसक्ति छूट जाए तो उनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। जो स्वतः स्वाभाविक असंगता है वह प्रकट हो जाता है। भक्त अपने वर्णोचित स्वाभाविक कर्म और समय समय पर किए हुए पारमार्थिक कर्म, जप, ध्यान आदि के द्वारा सारे संसार में व्याप्त परमात्मा का पूजन करता है। इन दोनों में भाव की भिन्नता होने से इतना ही अंतर हुआ कि कर्मयोगी की सारी क्रियाओं का प्रवाह सबको सुख पहुंचाने के लिए लग जाता है, और उस क्रियाओं का वेग दूर होकर उसमें असंगता आ जाती है। भक्ति की सारी क्रियाएं परमात्मा की पूजा सामग्री बन जाने से जड़ता से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, प्रेम बढ़ जाता है। भक्त तो पहले से ही भगवान के सम्मुख होकर अपनी जात को भगवान को समर्पित कर देते हैं।
स्वयं अनन्यता पूर्वक भगवान को समर्पित हो जाने से खाना पीना, काम धंधा, लौकिक जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि पारमार्थिक क्रियाओं भी भगवान को अर्पण हो जाती है। उसकी लौकिक और पारमार्थिक क्रियाओं में केवल बाहर से भेद दिखाई देता है, परंतु वास्तव में कोई भेद नहीं है। यहाँ तक ही ये रखेंगे आज का सत्संग। तो कर्म योग में कर्म द्वारा जड़ता के साथ असंगता, भक्ति योग में संसार के साथ विमुखता और परमात्मा के प्रति पूज्य भाव होने से परमात्मा की सम्मुखता रहती है। मैं ईश्वर का हूँ, मैं भगवान मेरे हैं, ये भाव खड़ा हो जाता है। आइए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तदं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। जो जीव मात्र का उद्भव स्थान और जो सर्वव्यापी है, वह भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने नियत कर्म यदि करता रहे तो पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है। 15वें अध्याय में जैसे भगवान ने बताया कि सर्वजीव परमेश्वर के भिन्न अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनस्सष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो वेदांत में भी इसका समर्थन किया गया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन स्वधा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो इससे परमेश्वर हर एक जीव के जीवन में उद्गम स्थान है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और जन्माद्य से यतः वेदांत का दूसरा सूत्र है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा है कि परमेश्वर अपनी परा और अपरा ये दोनों शक्तियों के द्वारा व्याप्त है। इसलिए मनुष्य भगवान की पूजा उनकी शक्तियों सहित करनी चाहिए। सामान्यतः वैष्णव परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंग शक्ति सहित करते हैं। उनकी बहिरंग शक्ति उनकी अंतरंग शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंग शक्ति वह पृष्ठभूमि है, परंतु परमेश्वर उनके पूर्ण अंश का विस्तार करके परमात्मा के रूप सर्वत्र स्थित है। वह सर्वत्र सर्वदेवों के, मनुष्यों के और प्राणियों के परमात्मा है। इसलिए मनुष्य को जान लेना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्न अंश होने के कारण उनका कर्तव्य है कि परमेश्वर की सेवा करें। हर एक मनुष्य कृष्णमय होकर भगवान की भक्ति करना चाहिए। और इसी श्लोक में यही कहना चाहते हैं कि परमात्मा का भजन करो। बस प्रत्येक मनुष्य को सोचना चाहिए कि इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश के द्वारा वह विशेष कर्म में पिरा हुआ है। इसलिए जैसे कर्मों में वह पिरा है, ऐसे ही फल के द्वारा पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह कृष्ण परायण होकर सतत यदि सोचे विचार करे तो भगवत कृपा से पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बस यह जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवद गीता के 12वें अध्याय के 7वें में कहा, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तो ऐसे भक्तों का मैं उद्धार करता हूँ। और जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई भी मनुष्य कितने भी व्यवसाय में पिरा हुआ है, पर परमेश्वर की सेवा करे तो वह सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए व्यापार धंधा करते करते भी भगवतमय जीवन करना चाहिए, यही भाव है। आइए इस भगवतमय जीवन करने के लिए हम भगवान के पास भगवान के भजन का आस्वाद लेंगे। वही छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, हरे कृष्णा हरे छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल,
छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटिया मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी। हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 कृष्ण। आगे आगे गैया पीछे पीछे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो में मदन गोपाल, छोटो सो में मदन गोपाल। रे मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरे कृष्ण हरे राम हरे गोविंदा, हरे गोविंदा गोविंदा हरि हरि। काली काली गैया गोरे 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 ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम चरण मेरो मदन गोपाल गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे ग्वाल, छोटे गैया मेरो मदन गोपाल, छोटो मेरो मदन गोपाल। आप सबके हृदय में बैठे हुए छोटे छोटे ग्वाल बाल स्वरूप छोटे छोटे कन्हैया को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरि ओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, गोविंदा गोविंदा, ओम जय राम जी की जय, श्री राम जय राम जी की, बरसाने वाले की जय, जय हो प्रभु, हरे कृष्ण, गोविंदा गोविंद, राधा रमन भगवान की जय हो, गीता मैया की